बिहार में विधानसभा चुनाव ने ऐसा इतिहास रचा जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। आजादी के बाद पहली बार जबरदस्त वोटिंग दर्ज की गई। जनता में जो उत्साह पहले चरण में दिखाई दिया, उससे भी बड़ा जोश दूसरे चरण में देखने को मिला। माहौल ऐसा था कि पहले चरण का रिकॉर्ड टूटना तय माना जा रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ और इस दौरान 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। पहले चरण में 65.08% वोट पड़ने से सत्ता पक्ष की नींदें उड़ी थी, तो वहीं दूसरे चरण में यह आंकड़ा और बढ़ गया, जिससे एनडीए की मुश्किलें भी बढ़ गईं, क्योंकि दूसरे चरण में लगभग 70% वोटिंग हुई, जिसके अभी और बढ़ने की भी उम्मीद है। यानी दूसरे चरण से पहले ही बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए पहले चरण में उसने पूरी ताकत झोंकती थी। तो पहले चरण से जहां झटका लगा, उसके बाद दूसरे चरण से और बड़ा झटका लग गया। तो पहले फेज की तरह दूसरे फेज में भी बम्पर वोटिंग हुई। हालांकि दूसरे चरण की वोटिंग की सुबह तक बीजेपी और एनडीए नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था। बड़े बड़े दावे बीजेपी नेताओं की तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन दोपहर होते होते जैसे ही वोटिंग का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दिया, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। जिस तरह से बीजेपी नेताओं को खदेड़ा गया, कई वीडियो सामने आए, नाराजगी की खबरें सामने आई। यही नहीं, नीतीश सरकार से नाराजगी भी खुलकर वोटिंग के दिन भी लोगों ने दिखाई और कई जगहों पर चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया गया। इन तमाम घटनाओं ने और सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी ने एनडीए की चिंता को बढ़ा दिया और महागठबंधन का उत्साह और दोगुना कर दिया। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी ने अपने एक्स हैंडल से तुरंत एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हर जगह से बम्पर वोटिंग की खबर आ रही है। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, व्यापारी, किसान, हर जाति, हर वर्ग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। ये क्रम रुके नहीं, ये कदम थमे नहीं। मैं करबद्ध होकर सभी बिहार वासियों से अपील करता हूं कि मतदान स्थल पर जाकर जरूर अपने मत का प्रयोग करें। आपकी उंगली की नीली स्याही आपके भविष्य को स्वर्णिम बनाने का कार्य करेगी। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि आपका दबाया हुआ एक बटन अगले 5 सालों की आपकी शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि, शांति और भविष्य को तय करेगा। इसलिए निकलिए घर से, वोट डालिए अपने बिहार के लिए, एक सही सरकार के लिए। जय हिंद, जय बिहार। यानी जिस तरह से वोटिंग में बम्पर उछाल देखने को मिला, महागठबंधन का उत्साह बढ़ा और इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर वोट करने की अपील कर दी और उसका असर ये हुआ कि दूसरे चरण में पहले चरण से भी ज्यादा वोटिंग हुई। दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग होते देख महागठबंधन का उत्साह बढ़ा, तो वहीं बीजेपी बौखला गई और इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि दूसरे चरण की वोटिंग के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया, चुनाव आयोग से शिकायत कर डाली। बीजेपी ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत में कहा कि आरजेडी अपने सोशल मीडिया हैंडल से झूठ फैला रही है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। जबकि इससे पहले आपको याद होगा कि पहले चरण के दौरान जो भी शिकायतें थी, जो भी दावे थे, वो आरजेडी की तरफ से ज्यादा किए जा रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिससे साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है, ऐसा माना जा रहा है। अब आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो दूसरा चरण है, वो पहले ही बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। अंतिम चरण में 20 जिलों की जिन 122 सीटों पर मतदान होना था, वहां एनडीए के लिए चुनौती थी कि वो 2020 में मिली बढ़त को बरकरार रख सके, लेकिन ये मुश्किल था। इन 122 सीटों के बारे में एक दिलचस्प आंकड़ा यह बताया गया कि इनमें से 15 सीटों पर 3000 और 3 सीटों पर 1000 से भी कम वोटों से फैसला हुआ था। मोटे तौर पर यह माना जा रहा था कि एनडीए को 2020 में इन सीटों में से 66 पर जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन का आंकड़ा 49 पर रुक गया था। तब राजद ने इस चरण की 33 सीटें जीती थी और बाद में उसके 4 विधायक और बढ़ गए थे। इस चरण में कांग्रेस को 11 सीटें और सीपीआई-एमएल को 5 सीटें मिली थी। 2020 में इस चरण की सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 42 और जदयू को 20 सीटों पर, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 सीटों पर जीत मिली थी। एक निर्दलीय के समर्थन और बसपा के टिकट पर चुने गए एक विधायक के जदयू ज्वाइन करने से एनडीए का आंकड़ा 68 तक पहुंच गया था। तो इस चरण में, यानी दूसरे चरण में, एनडीए की तरफ से सबसे ज्यादा 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि दूसरे स्थान पर जदयू 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान की लोजपा यानी रामविलास 15, उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इसी तरह महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन की ओर से दूसरे चरण में आरजेडी सबसे ज्यादा ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 37 पर है, सीपीआई-एमएल 6 और सीपीएम 2 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। सीपीआई के 6 उम्मीदवार मैदान में माने जा रहे हैं। दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों की जिन 122 सीटों पर वोटिंग होनी, उनमें ज्यादातर जिले बाहरी हिस्से और सीमावर्ती बिहार के हैं।
इस चरण के अगर सबसे चर्चित इलाके की बात की जाए तो वो सीमांचल के 4 जिले हैं, जो हैं अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। और तमाम सर्वे रिपोर्ट्स जो अभी तक आए हैं बिहार चुनाव को लेकर और महागठबंधन की तैयारी, यही नहीं, वोटर अधिकार यात्रा निकलने के बाद जनता को महागठबंधन के तौर पर एक नया विकल्प जो मिल गया है, उसके बाद माना जा रहा है कि चंपारण में भी बीजेपी को हराने में कामयाबी मिल सकती है महागठबंधन को, जबकि इससे पहले चंपारण में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। इस इलाके में कांग्रेस के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है और आप जानते ही हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं बिहार में, और राहुल गांधी ने जी तोड़ मेहनत करी और उनकी मेहनत का असर होता दिखाई दे रहा है जमीनी स्तर पर। वहीं ये चरण इसलिए भी एनडीए की चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि दूसरे चरण में ज्यादातर जो सीटें हैं वो सीमांचल क्षेत्र की हैं, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है और वहां पर वक्फ कानून आने से बीजेपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। यही वजह भी है कि इस चरण में बीजेपी ने अपने सहयोगियों को ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन सहयोगियों को भी प्रचार करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। जेडीयू और एलजेपीआर ने जो अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, बड़ी बात तो यही थी कि जेडीयू ने पिछले के मुकाबले इस बार कम मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे और वो मुस्लिम उम्मीदवार भी मुस्लिम समुदाय का गुस्सा शांत नहीं कर पाए। उल्टा वक्फ कानून को लेकर उनके जो सवाल थे, यानी मुस्लिम समुदाय के जो सवाल थे, उनके सवालों से बचते दिखाई दिए क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं थे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए तो वक्फ कानून के चलते जो नाराजगी थी एनडीए के प्रति, उसको उन्होंने अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश की। पहले ही महागठबंधन और आरजेडी मुस्लिम समुदाय पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और इस बार तो वक्फ कानून के चलते नाराजगी ज्यादा थी। ऐसे में मुस्लिम यादव समीकरण पर ज्यादा फोकस किया और वो ताकत उनकी बढ़ गई। आप जानते ही हैं कि मुस्लिम यादव समीकरण राजद की ताकत है जो बिहार के लगभग 32% आबादी पर असर रखता है, इसलिए इस चरण में उसको ज्यादा फायदा होने की उम्मीद पहले से ही थी। वहीं जिन सीटों पर मतदान हुए उसमें सबसे कम वोट नवादा सीट पर पड़े, यहाँ कुल वोटिंग प्रतिशत 60 रहा। वहीं सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो किशनगंज सीट पर सबसे ज्यादा यानी 79% वोट पड़े हैं। इसके अलावा अररिया में 67.79%, औरंगाबाद में 64.48%, गयाजी में 67.50%, किशनगंज में 76.26%, मधुबनी में 61.79%, पूर्णिया में 73.79%, पूर्वी चंपारण में 69.31%, सुपौल में 70.69% है। इसके अलावा दूसरे चरण में नीतीश के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। 20 जिलों की जिन सीटों पर वोटिंग हुई उसमें बम्पर वोटिंग से महागठबंधन में उत्साह है और बीजेपी नेताओं का विरोध और बढ़ते मतदान ने विपक्ष की बाछें खिला दी हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ज्यादा मतदान सत्ता विरोधी रुझान के चलते होता है और जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, चाहे वो पहला चरण हो चाहे वो दूसरा चरण हो, उसके बाद से एनडीए नेताओं के चेहरे का रंग उड़ गया है। बीजेपी को यह समझ में आ रहा था कि वो जीत नहीं सकती, तो ऐसी सीटें सहयोगियों को ही दे दी जाए जिससे कम से कम खुद का स्ट्राइक रेट अच्छा बना रहे और हार का ठीकरा सहयोगियों पर फोड़ दिया जाए। अब जिन 6 जिलों की बात हो रही है उनमें से 3 जिलों में पहले चरण में और बाकी 3 जिलों में दूसरे चरण में मतदान हुआ और दूसरे चरण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद जो रुझान आए उसने बता दिया कि जनता के मन में इस बार क्या है और इसीलिए बीजेपी बौखलाई हुई है, टेंशन में है और नीतीश सतर्क हो गए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।